बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। तहफ्फुज वक्फ कमेटी ने शुक्रवार को आसनसोल केटवाल मोड़ पर केंद्रीय सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आसनसोल और आसपास से आए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस कानून को धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप और संविधान विरोधी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए मुस्लिम संपत्तियों को हड़पना चाहती है। वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर कुंदू ने भी कानून को मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने संवैधानिक तरीके से विरोध जारी रखने और कानून वापस लेने की मांग की। भारी पुलिस तैनाती के बीच इस सभा से यातायात प्रभावित हुआ। यहां विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति देखी गई। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं इमारत-ए शरिया फुलवारी शरीफ के सहायक नासिम मौलाना सैयद अहमद कासमी। नौजवान हैं उन तमाम की तरफ से आसनसोल में वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ आज यहाँ एहतजाजी जुलूस है। उसमें हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी, जो इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड फुलवारी शरीफ पटना के अमीर शरीयत हैं, उनके हुक्म पर हाजिरी हुई है। क्या लगता है आपको? वक्फ संशोधन बिल नहीं रहा, ये वक्फ एक्ट बन गया, यानी कानून बन गया। इसके अंदर यानी कि 144 इसके अंदर पॉइंट्स हैं, शिकें हैं, वो तमाम की तमाम गड़बड़ है। इक्का दुक्का को छोड़ करके सब की सब ऐसी हैं कि जिससे वक्फ का मामला आने वाले चंद सालों में खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हुकूमत कह रही है कि अब वक्फ करने के लिए किसी भी व्यक्ति को 5 साल के लिए सबूत देना होगा कि आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं। अब हुकूमत इस बात को नहीं बता रही है कि वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान कैसा होगा, क्या क्या काम करेगा, उसकी दाढ़ी कितनी बड़ी होगी, कितने वक्त की नमाज पढ़ेगा, वो धार्मिक कौन कौन कामों को करेगा, तो वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा। इसके बारे में बिल्कुल इस कानून के अंदर खामोशी है। जमुड़िया के धासना गांव में ग्रामीणों ने एक स्कूल वैन को रोककर उसमें लोहे का सामान तस्करी करते हुए पकड़ा। ये वैन एक निजी कारखाने से कई दिनों से आ जा रही थी। पहले ग्रामीणों को लगा कि ये शायद एम्बुलेंस है, लेकिन शक होने पर उन्होंने कल रात 7 बजे वैन को रोका। चालक मौके से फरार हो गया। वैन खोलने पर उसमें भारी मात्रा में लोहे का सामान मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जमुड़िया थाने के केदा पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वैन को कब्जे में लिया। ये वैन बीरभूम जिले से आई थी और अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। শামসেল 3 নম্বর গেট থেকে এসে ভাল্ব কি একটা স্টিলের লোহা বার করে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল, ওটা আমরা চেক করলাম, তখন এখানে ধরা পড়লো। এই অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি থেকে পাওয়া গেলাম এই শামসেল 3 নম্বর গেট থেকে। জামুড়িয়া বিজয়নগর এই আমাদের ধাসনা গ্রাম 3 নম্বর গেট থেকে শামসেল 3 নম্বর গেট থেকে চুরি হয়েছে। ঘটনা ও 7টা 15 বারবার আসে, দীর্ঘদিন পেরেছে, বারবার পেরেছে, ওই জন্য আমরা ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাম্বুলেন্স, মারুতি ভ্যান অ্যাম্বুলেন্স ছিল। আমরা দীর্ঘদিন থেকে পার হচ্ছে, ওই জন্য আমরা চেক করলাম যে কী কারণে পার হচ্ছে। কোনো রোগী নিয়ে যাচ্ছে না, হ্যাঁ সন্দেহ করলাম বারবার কী জন্য যাচ্ছে। গাড়ির মধ্যে লোহা ছিল, লোহা ভাল্ব ছিল। আমার নাম চন্দন বাবু।
दुर्गापुर में विस्फोट की घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग सक्रिय। गुरुवार दोपहर फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने वीडियो और नमूने एकत्र किए। बुधवार को दुर्गापुर के इस्पात नगरी के बी जोन न्यू टाउन की 17 नंबर स्ट्रीट में एक मिट्टी के घर में विस्फोट हुआ। 30 वर्षीय सजल देवनाथ नामक युवक झुलस गया। पुलिस के अनुसार युवक बारूद के साथ प्रयोग कर रहा था, जिससे आग लग गई और वो झुलस गया। वो बाकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती है। गुरुवार दोपहर शंकरपुर से क्षेत्रीय फॉरेंसिक विभाग की 4 सदस्यीय टीम न्यू टाउन पहुंची। दुर्गापुर थाने की पुलिस सुरक्षा में उन्होंने बारूद सहित कई नमूने एकत्र किए। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। आसनसोल के बाजार इलाके में टीएमसी कार्यालय में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। टीएमसी के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू के नेतृत्व में पूर्व विधायक सोहराब अली, अरुण शर्मा, पार्षद बबीता दास सहित अन्य ने शोक व्यक्त किया। सोहराब अली ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का मकसद सांप्रदायिक तनाव फैलाना था, लेकिन भारतीय जनता उनकी साजिश को समझ चुकी है। दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में टीएमसी ने दोषियों को कड़ी सजा की मांग की। बानपुर में गुरुवार शाम आसनसोल दक्षिण तृणमूल यूथ कांग्रेस ने मौन जुलूस निकाला। बानपुर बस स्टैंड से शुरू होकर स्वामी विवेकानंद प्रतिमा होते हुए ये जुलूस बाड़ी मैदान में समाप्त हुआ। जुलूस में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, पूर्व मेयर पार्षद लक्ष्मण ठाकुर, आसनसोल दक्षिण तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभी गोस्वामी, बोरो चेयरमैन, पार्षद, वार्ड अध्यक्ष सहित अन्य उपस्थित थे। घटना घटी, ये बहुत ही दुखद है। ऐसा कोई भी हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर आदमी दुखी है। कश्मीर की आवाम भी इसमें बहुत ज़्यादा दुखी है। ये पहले ही बार ऐसा हुआ कि जो घूमने गए वाले लोगों को के ऊपर में आतंकवादियों ने हमला किया, इसके लिए वो लोग भी दुखी है। आज हम टीवी देख रहे थे, वहाँ के जितना भी टेम्पो वाले हैं उन लोगों ने टेम्पो फ्री कर दिया कि स्टेशन, एयरपोर्ट जहाँ जाना हम फ्री पहुँचाएंगे। वो लोग कहते हमारी रोजी रोटी चली गई, यही कमाने का समय था। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आशा करते हैं कि इसको खूब समझदारी से इस ढंग को निपटाया जाए। बाराबनी में पंचायत समिति कार्यालय में नए मीटिंग हॉल का गुरुवार को बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस पर 15 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए। वहीं जामग्राम और पनोड़िया ग्राम पंचायतों में 2 खराब सड़कों के मरम्मत कार्य का शिलान्यास पंचायत समिति अध्यक्ष असित सिंह ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर विधायक विधान उपाध्याय, बीडीओ शीलादत्य भट्टाचार्य, थाना प्रभारी देवेंद्र मुखर्जी, जामग्राम पंचायत प्रधान केशव राउत और पनोड़िया पंचायत उप प्रधान विश्वजीत सिंह उपस्थित थे। একটা সুন্দর জিনিস বারাবণী পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে যে মিটিং হলটা আজকে উদ্বোধন হলো, মানে এত সুন্দর হয়েছে, মনে হয় না অন্য কোনো ব্লকে আছে বা অন্য কোনো অফিসে রয়েছে। এত সুন্দর সব দিক দিয়ে, মানে সাউন্ড সিস্টেম যেমন আছে, মানুষ দেখতে পাবে, এখানে ট্রেনিং দেওয়া যাবে, মানে এত সুন্দর করেছে। মানে কোনো বোর্ডের দরকার নেই, টিভির উপরে লেখা যাবে, মানে খুব সুন্দর করেছে। সিস্টেমটা খুব ভালো করেছে এবং আরও ডেভেলপ হোক ব্লক অফিস, এটা নিশ্চিতভাবে চাই। मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा आनंता ब्रांच और श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में श्री श्याम मंदिर में 7वें प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। 50 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। सुदीप अग्रवाल ने गर्मी में ब्लड बैंक में रक्त की कमी को पूरा करने के उद्देश्य पर जोर दिया और कश्मीर आतंकी हमले की पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी।
चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने रक्तदाताओं को सम्मानित किया। सत्यजीत बागड़ी, सुदीप अग्रवाल, मेघा अग्रवाल ने संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रतिबद्धता दोहराई। कैंप लगाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हर महीना हम लोग ऐसे ही कैंप लगाए जिससे हम लोग सोशल काम कर सकें और हमारे ये टारगेट रखे कि हम लोग आगे भी समाज के लिए कुछ सेवा कर सकें। यहाँ पे आज कितना टारगेट है ब्लड का? 50 यूनिट का टारगेट है और भी आगे भी और हम लोग दे सकते हैं ब्लड। शाम तक हमारा ये शिविर जारी रहेगा। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किन लोगों का सहयोग रहा? श्याम सेवा ट्रस्ट का और मारवाड़ी सिटी ब्रांच का और साथ में हम लोग अनंता शादी मिलकर कर रहे हैं। तीनों संस्था मिलकर योगदान दे रहे हैं अपना। आसनसोल के 31 नंबर वार्ड में बीपीएल क्वार्टर में गुरुवार को एक घर में अचानक आग लग गई, जिससे घर को नुकसान पहुंचा। इस घर में नगर निगम के कर्मचारी राजू रहते थे। स्थानीय पार्षद उत्पल सिन्हा और नगर निगम के इंजीनियरों ने शुक्रवार को क्षतिग्रस्त घर का निरीक्षण किया। पार्षद उत्पल सिन्हा ने बताया कि घर को काफी नुकसान हुआ है और नगर निगम के इंजीनियरों ने स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शनिवार से घर की मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि आसनसोल नगर निगम प्रभावित परिवार के साथ है। গতকাল একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, এখানে একটা অগ্নিসংযোগ ঘটে একটা বাড়িতে, আমাদের এটা বিপিএল কোয়ার্টার ওয়ার্ড নাম্বার 31-এ। তো একটা দুর্ভাগ্যজনক, একটা গরিব পরিবার এবং আমার কর্পোরেশনের স্টাফ রাজু, তার বাড়িটা পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায়। আর এই প্রখর দাবদাহের মধ্যে এখন অগ্নি যেখানে আগুনের বিপর্যয় ঘটবে সেটা ভয়াবহ রূপ নেবে। তো আমরা যেটা দেখে গেলাম, আজকে বাড়িটার কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বোর্ড থেকে আমাদের মেয়র সাহেবও একটা অর্ডার করেছেন, আমরা সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরাও এসছেন। আমরা ইমিডিয়েট বাড়িটার যাতে যে ক্ষতি হয়েছে সেটাকে আমরা অবিলম্বে কাল পরশুর মধ্যেই আমরা ওগুলো রিপেয়ার করার ব্যবস্থা করব এবং কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই পরিবারের পাশে থাকবো। सर ये बताइए ना, अभी इस स्थिति पे क्या उसको सहयोग कर रहे हैं आप? अभी तो हाल फिलहाल उनका जो घर का परिस्थिति है, जो फट गया है, छत का जो ये हुआ है, जान मान का जो नुकसान हुआ है वो तो है ही, बहुत सारा उन लोग का क्षति हुआ है। हाल फिलहाल उनका घर का हम लोग रिपेयर करेंगे। घर का खाना, जो परिवार है, जो हम लोग का परिवार सदस्य है, उन लोग को खाने पीने का असुविधा ना हो वो देखना है। बाकी सब भी देखना है, साथ देना है, खाने पीने का व्यवस्था जरूर करना है। दुर्गापुर महकमा अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही के आरोप में प्रसूति लक्ष्मी मुर्मू वर्ष 22 की मौत के बाद गुरुवार सुबह हंगामा मच गया। परिजनों ने गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। लक्ष्मी कांगसा के संधीपुर की रहने वाली थी, जिन्हें परसों पीड़ा के बाद बुधवार को भर्ती किया गया था। बच्चे को जन्म देने के बाद बुधवार रात पेट दर्द की शिकायत पर इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन के बाद लक्ष्मी को कपकपी शुरू हुई और अस्पताल ने समय पर सूचना नहीं दी। मृतिका के पिता रूपचंद हेम्ब्रेम ने चिकित्सक की लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में प्रदर्शन किया। तृणमूल नेता पंकज रॉय सरकार ने भी अस्पताल पहुंचकर विरोध जताया और कहा कि इंजेक्शन के बाद लक्ष्मी सहित अन्य प्रसूतियों को भी कपकपी हुई थी। उन्होंने त्वरित जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, अन्यथा कोर्ट जाने की चेतावनी दी। अस्पताल के सुपर डॉक्टर धीमान मंडल ने मृत्यु को दुखद बताया और जांच कमेटी गठन की बात कही। न्यू टाउनशिप थाने की पुलिस और कैम्बेट फोर्स ने स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।